हाँ, नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और आपने एंट्रेंस एग्जाम 2020 का फॉर्म भरा है, तो आपके लिए हमारा चैनल और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 9 संख्या पद्धति के अबाउट। मतलब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं नंबर सिस्टम क्या है और इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं, इसका और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो हमारा स्टार्टिंग से लेकर पूरा लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ आपको अपने साथ नोट्स रखना है, ताकि जो भी मेन पॉइंट हम आपको बताएं आप उसे नोट्स करते हुए चलें। तो दोस्तों, आप फटाक से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हमारे इस वीडियो को दे दीजिए एक लाइक और इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर, ताकि जैसे ही हम कोई लेकर के आए नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले उसकी न्यूज। तो दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको इसके पहले के वीडियोस भी हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 संख्या पद्धति और पढ़ते हैं इसमें क्या है महत्वपूर्ण और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इनके मेन कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका कुछ इंट्रोडक्शन समझेंगे कि संख्याएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात आती है, यदि आपकी बात किया जाए नेचुरल नंबर की, तो सबसे पहला बात आता है नेचुरल नंबर क्या होती हैं। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब नेचुरल नंबर जो होता है वो बिल्कुल वास्तविक होता है, जिसमें हम वस्तुओं की गणना करते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है वही आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। फिर उसके जस्ट बाद आपका दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर। होल नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें जीरो और प्लस नेचुरल नंबर होता है। मतलब वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जो जाए, मतलब जो जीरो से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, वो आपका क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। फिर आपका तीसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव होल नंबर प्लस निगेटिव होल नंबर और बीच में जीरो भी होगा आपका। मतलब जो प्लस के साथ पूरे होल नंबर ले ले और फिर बीच में माइनस लगा करके पूरे होल नंबर इधर भी ले ले, मतलब पॉजिटिव और प्लस नेगेटिव के पूरे अंक जितने भी होते हैं वही आपके कहलाते हैं पूर्णांक। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट, ये सब पॉजिटिव के हैं, जीरो तक जाएगा, फिर -1 2 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पूर्णांक। उसके बाद आपका आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि दो से विभाज्य होती हैं। मतलब दो से विभाज्य, 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं जो कि दो से विभाज्य होते हैं, जो कि दो से कट जाएं, वही आपकी कहलाती हैं सम संख्याएं। फिर विषम संख्याएं, बिल्कुल सम संख्याओं का विपरीत, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं वे सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, विषम संख्या या ऑड नंबर, जिन्हें कि हम 3 5 7 9 इत्यादि से जानते हैं। फिर आपका अगला आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे संख्या होती हैं जिन्हें कि हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, बट यहाँ पर क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में निर्देशित करें, बट क्यू जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वही संख्याएं आपकी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। और वे परिमेय संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हुए आपकी कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वास्तविक संख्याएं, तो जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर जो होता है वो परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं ये पूरी आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल अपने आप और एक से ही विभाजित होती हैं वे सभी क्या कहलाती हैं, अभाज्य। जैसे आप मान लीजिए 3, 3 जो है ये वनली एक से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो वो 3 बार जाएगा, कट जाएगा, मतलब 1 से 3 विभाज्य हो रहा है। फिर ये जो है 3 से भी विभाज्य हो रहा है और इसके अतिरिक्त ये किसी से नहीं विभाज्य हो रहा। मतलब ये संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी से विभाजित ना हो वे सभी आपकी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं। और वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अदर से भी विभाजित हो जाएं वे आपकी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। मतलब जैसे आपको दे दिया जाए 16, 16 आपको अगर दे दिया जाए तो 16 आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और आपका 8 से भी डिवाइड होगा
और फिर इसी तरह 16 से भी डिवाइड होगा। मतलब ये 1 और स्वयं से अतिरिक्त 2, 4, 8 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरह से 16 क्या कहलाती है आपकी भाज्य संख्या। द्विअंकीय संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं जिनमें कि 2 अंक होते हैं, मतलब 2 डिजिट होते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए 10, तो 10 में देखिए आप 1 डिजिट, दो डिजिट, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा? 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 अंकीय संख्याएं, जिनमें ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है दहाई, और आपका ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है इकाई। इस पे आधारित क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। अब उसके बाद आपका आता है इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है, ठीक है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी होता है, तो इसलिए इसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, चाहे जितनी बड़ी संख्या, आप उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, आपको हम वही अब इसमें बताने चल रहे हैं। देखिए, जो होती हैं जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे आप जितनी बड़ी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं 25, 28 और फिर लास्ट में ले रहे हैं 2, 25, 28, 2, अगर इसको हम इसकी पावर कर दें 100 और इसका कहा जाए कि आपको इकाई का अंक बताना है, तो या तो आप इसे 100 बार गुणा करेंगे, तब आपको जो लास्ट में इकाई का अंक पता चलेगा आप उसे आंसर बता देंगे, या फिर आप इसे किसी अतिरिक्त ट्रिक के द्वारा करके बेहद आसानी के साथ मुश्किल से 10 से 15-20 सेकंड में आप इसका आंसर दे दें, वो आसान पड़ता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि आपको बिना गुणा करे हुए कैसे आप इसका इकाई का अंक बता देंगे, कि इसको सॉल्व करने पर आपका जो वैल्यू आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, वही आपका कहलाता है संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में अधिकतर मिलता है। तो देखिए, कोई भी संख्याएं होती हैं वो प्रत्येक 4 चरण के बाद अपनी पुनरावृत्ति करती हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी गई जिसके लास्ट में आपको 7 आ रहा है, तो 7 का अगर आप पावर 1 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 7 ही आएगा इकाई का अंक। यदि आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 49, और 49 में इकाई का अंक क्या आता है? 9, मतलब दूसरे चरण में क्या आएगा? इकाई का अंक आपका आ जाएगा 9। जस्ट इसी प्रकार यदि आप 7 क्यूब करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा। 7 की पावर 4 करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर आप 7 की पावर 5 कर देंगे तो फिर से आपको इकाई का अंक क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। मतलब प्रत्येक 4 चरण के बाद, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण और 5वें चरण पे आपको क्या मिल रहा है? फिर से इकाई का अंक 7 मिल रहा है। मतलब हर एक प्रत्येक 4 चरण के पश्चात संख्याएं अपनी पुनरावृत्ति इकाई के अंकों में करती हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी संख्या जैसे दे दी जाए, उसका आपको इकाई का अंक जब ज्ञात करना है, तो उस संख्या की जितनी भी घात दी जाएगी उसमें आप 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी बचता है आपका, वो 1 से 9 तक के बीच में बचेगा। आप उसी को उसके लास्ट वाले जो आपको संख्या दी जाए उसके इकाई के अंक की पावर रख देंगे, जो वैल्यू आपका आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसके देखते हैं हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होते हैं। यदि आपको दे दिया जाए 1 + 2 + 3 डॉट डॉट, इसी प्रकार आपको n नंबर तक दे दिया जाए और आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो इसका फार्मूला होता है n+1/2, जहाँ n क्या होता है? आपका लास्ट वाला नंबर होता है, मतलब पदों की संख्या होती है। यदि आपको 1² + 2² + 3² डॉट डॉट n² तक कहा जाए, आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसका मान जो होता है आपका वो n × n+1 × 2n+1/6 के बराबर होता है। आपको इसे नोट्स कर लेना है अपनी नोटबुक में। फिर जस्ट आपको अगर कह दिया जाए 1³ + 2³ + 3³ आपको और n³ तक आपको दे दिया जाए, इसका आपको मान ज्ञात करना है, तो वो आपका होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जस्ट इसी प्रकार से होते हैं ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टिप्स। उसके बाद आपका आता है ये समांतर श्रेणी का। यदि आपको कोई दे दिया जाए प्रथम पद a, द्वितीय पद a + d, तृतीय a + 2d डॉट डॉट का nवां पद अगर आपको कहा जाए ज्ञात करने के लिए, तो आपका tn = मतलब nवां पद आपका हो जाता है a + n-1 × d, जहाँ पर d आपका क्या होता है? सभी के बीच का अंतर, मतलब सर्वांतर होता है। जहाँ n क्या होता है? n होता है आपको जौन सा पद ज्ञात करना होता है वही आपका होता है n, और a आपका क्या होता है? a आपका होता है प्रथम पद। तो ये कंडीशन होती है समानांतर श्रेणी के लिए। जस्ट उसी प्रकार अगर आपको कहा जाए इसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो उसका फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो ये दोनों फार्मूले आपको मेन अच्छे तरीके से ध्यान दे लेने हैं और लिख लेने हैं, याद कर लेना है। फिर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। जस्ट उसी प्रकार इस प्रकार से आपका ये जो मेन इंपॉर्टेंट टिप्स होता है
वो इस तरह से कुछ होते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिए, या फिर आप हमारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। इस पर बेस्ड एक आपको प्रॉब्लम हम दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। आपको दिया गया है गुणनफल 25 90 3 की पावर 267 का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिया गया है 2 6 7 5, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसमें इकाई के, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके इकाई के अंक पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो भी पावर दी गई है उसे आप क्या करेंगे, उसे आप 4 से भाग करेंगे। तो 267 को जब आप 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो उस पर जो आपका शेषफल बचेगा वो शेषफल बचेगा आपका 3 बचेगा। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो शेषफल आपका 3 जो बचेगा, तो आपको लास्ट का अंक क्या है 3 है, और 3 का पावर 3 जब आप कर देंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27, और इसके इकाई का अंक आ रहा है 7। मतलब इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए वही आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताया गया है कि गुणनफल की वास्तविक घात क्या हो जाएगी, 267/4, ठीक है। तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा 3, मतलब 25 90 3 की पावर 3 में इकाई का अंक जो होगा तो वो 3 की पावर क्यूब का इकाई के अंक के बराबर होगा। तो मतलब ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक क्या है 7, तो मतलब उस पूरी संख्या के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, यदि आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दे दिया जाए, यक्स इंटू यक्स प्लस 1 टू एक्स प्लस 1 हो, तो आपको 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। जबकि ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो दिया गया है ये सभी संख्याओं के वर्ग का आपको मान इतना दिया गया है, एक्स एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 6, जिसे कि हमने अभी n के रूप में समझा भी था टिप्स में। तो जस्ट उसी के बाद आपको ध्यान देना है कि आपको निकालना क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मतलब ये सभी क्या हैं, ये सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको दिया क्या, आपको ज्ञात क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और अगर आप इसमें जो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है उसे आप जोड़ दें और घटा दें, तो बात तो आपकी इतनी ही रहनी है। तो मतलब हम इसमें जो ये दिया गया है इसमें प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट आपको 18 स्क्वायर तक अगर आप इसमें ऐड करके उतना ही इसमें से घटा दें तो आपको फिर इतना ही प्राप्त हो जाना है, ठीक है। जब आप इतना कर लेंगे उसमें ऐड कर देंगे तो आपका एक ब्रैकेट में ये बन जाएगा और फिर माइनस में आपने जो घटाया है वो आपका हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको ये क्या बन रहा है, ये सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बन रहा है, और इधर आपको क्या बन रहा है, टोटल संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसका फार्मूला तो आपको दिया ही गया है, एक्स एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 6। तो आपको x की वैल्यू कितनी पता है, x की वैल्यू आपको यहाँ से 19 पता है क्योंकि 19 तक जा रहा है। तो आपको जो दिया गया है उसे में x इज इक्वल टू 19 रख दीजिए। फिर उसके बाद आपको इस वाले टर्म को करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक देखना पड़ेगा। इस वाले टर्म को जब आप करेंगे तो उधर क्या था, आपका था 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस इसी तरह आपका 6 स्क्वायर डॉट डॉट 19 स्क्वायर तक था। यदि आप इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन ले लें, मतलब 4 अगर आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। और फिर यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 2 स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, 6 स्क्वायर के प्लेस पर 3 स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब आपका अंदर क्या हो जाएगा, -4 जब आप बाहर ले लेंगे, 4 बाहर लेंगे तो अंदर आपका बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 9 स्क्वायर। तो ये क्या आपका बन रहा है, n इज इक्वल टू 9 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल। मतलब आपको फिर से अब क्या रख देना है, x इज इक्वल टू 9 रख के जहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 19 रखा है उसी में से घटा देना है। तो आपका क्या बन जाएगा 19, मतलब x x प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू अब इसके लिए रखेंगे आप 9 प्लस 9 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 1, मतलब 9 दूनी 18 1 19/6, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। आप इसे जब सॉल्व करेंगे इतने वाले को तो ये आ जाएगा आपका 2470। जब आप दूसरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1140। तो अब जब आप इसे घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 1323।
मतलब आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1330। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये क्वेश्चन 2007 में आया भी है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में हम लोगों को मिलते भी हैं। देखिए उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो अंक की संख्या इस प्रकार की है कि उसके अंकों का गुणक 56 है। जब संख्या में 9 घटा दिया जाता है, मतलब अंकों का गुणक जो है वो 56 है, तो अगर उसमें से हम 9 घटा देते हैं तो अंकों के स्थान जो है वो प्रतिहार हो जाते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले यहाँ से आप समझिए कि उसका जब उसके जो दो अंक है, मान लीजिए एक्स इंटू वाई, एक्स वाई जो अंक है, ठीक है, इसका जब आप x इंटू वाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 56 के बराबर आएगा। और जब आप उसी में से 9 घटा देंगे तो वो वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसे कैसे आपको सॉल्व करना है ये हम बता रहे हैं आपको। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपका, ये पॉलिटेक्निक 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसके लिए आप थोड़ा सा ट्रिक ये देख लीजिए कि इसमें ट्रिक आपकी ये कहती है कि सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों संख्याओं का आप गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 56 आ जाता है। तो आपको यहीं से आंसर मिल सकता है। एक तरीका तो ये हो गया कि अब आप देखिए, अब आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपको 76, 65 और 87 दिया गया है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए पहला अंक आपका 76, आप मानते हैं कि 76 हमारा वो संख्या है, तो 76 के अगर दोनों अंकों को आप गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 ही आ रहा है, मतलब 56 नहीं आ रहा। मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर आप 65 को देखेंगे, 6 इंटू 5 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर नहीं होगा। जब आप सी वाले को करेंगे, 8 इंटू 7 करेंगे तो 8 सत्ते 56 आ रहा है। मतलब आपका जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहली ट्रिक तो यहीं से आपकी हो जाती है कि आप ऑप्शंस को देख करके निकाल सकते हैं आंसर। फिर अब आप जब 8 इंटू 7 कर दिए तो आपका 56 मिल गया। अब फिर आपको चेक करना है कि ये आंसर सही है या नहीं सही है। तो आप 87 में से दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, यदि उस संख्या में से आप 9 घटा देते हैं तो 87 माइनस 9 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 78। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब आप 9 घटा देते हैं तो अंकों के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए अंकों के स्थान जब आप 9 घटा दिए तो 7 जो है वो दहाई में बन गया और 8 इकाई में बन गया। मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब मान लीजिए दो संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक आपका y है। तो आपका मूल संख्या क्या हो जाएगा, 10 इंटू दहाई वाला अंक प्लस इकाई, मतलब 10y प्लस x, मतलब और आपको दिया गया है x इंटू वाई इक्वल टू 56। अब आपको यहाँ से कहा, पहली कंडीशन क्या कह रही थी, जब आप उसमें से 9 घटाते हैं तो संख्याओं के अंक परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब 10y प्लस एक्स माइनस 9 अगर आप कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, मतलब इकाई का अंक दहाई पे और दहाई का अंक इकाई पे। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो फिर हम क्या जानते हैं, y माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, मतलब a माइनस बी का, वो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको y माइनस एक्स की वैल्यू 1 पता है, आप रख देंगे, एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान 113। फिर हमें क्या पता है, वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हमको अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, एक्स वाई की वैल्यू भी पता है, तो हम रख देंगे। तो हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 15। हमें x प्लस वाई इक्वल टू 15 मिल गया, इसे हम मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 2। और हमें x माइनस वाई इक्वल टू मिला था 1, इसे हमने माना है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा 7 और y का मान मिल जाएगा आपका 8। तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इंटू वाई था, तो मतलब y का प्लेस पर 8 प्लस 7, मतलब 80 और प्लस 7 87 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से और जिस तरह से हमने आपको ऑप्शनल विधि बताई थी, आप दोनों विधियों से कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाक से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, हमारे इस वीडियो को एक लाइक। और हम फिर आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रतिशतता चैप्टर, मतलब परसेंटेज आपको हम बताने वाले हैं। तो इसके अतिरिक्त इस चैप्टर से और कुछ नहीं आने वाला है। तो नमस्कार, जय हिंद।